मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम है तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। हो सकता है कि इसमें आपके लिए कुछ ऐसी बात हो जो आपके शायद काम की हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जीरो एफआईआर। आप लोगों ने एफआईआर के बारे में जरूर सुना होगा, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब भी कोई ऑफेंस कहीं पे होता है, कोई घटना घटित होती है, तो आप नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो पता ही है सबको कि रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए, या कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। जिसके साथ घटना घटित होती है जरूरी नहीं है कि वही जाके रिपोर्ट दर्ज कराए, उसका कोई रिश्तेदार, फैमिली से कोई भी मेंबर या कोई परिचित रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तो वो होती है एफआईआर। जब भी आप रिपोर्ट दर्ज करा लेते हैं तो उसमें कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है। अब करते हैं बात जीरो एफआईआर की। सबसे पहले तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ जीरो एफआईआर का। आप लोगों को पता ही होगा कि एक चर्चित केस अभी हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का। उसमें जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी क्योंकि उनका सुसाइड कहीं और शहर में हुआ था और उनके फादर ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो बिहार में कराई थी। वो एक जीरो एफआईआर थी और वहाँ से पे जीरो एफआईआर करने के बाद तुरंत उसमें कार्रवाई शुरू हुई जैसे ही उन्होंने वहाँ से संबंधित थाने को वो ट्रांसफर कर दिया था। इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। एक और मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ। एग्जांपल एक घटना घटित हुई थी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ लोग जा रहे थे, उनके पास पैसा था और सामान रहा होगा शायद कुछ, तो सडनली एक गाड़ी वहाँ पर आती है। वो गन पॉइंट पे उनको लूटते हैं और उनके साथ खूब मारपीट भी करते हैं। आनन फानन में वो नज़दीकी पुलिस थाने पे चले जाते हैं और उनको रिपोर्ट कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि आप संबंधित थाने को इसको रिपोर्ट करें क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस पर उन्होंने पुलिस पे ये भी आरोप लगाया कि उनको सहयोग नहीं किया गया और इतनी देर में जो लूटपाट कर रहे थे वो बहुत आगे निकल चुके थे, शायद नहीं पकड़ा गया था उनको। तो उनको हो सकता है कि ये जीरो एफआईआर के बारे में ना पता हो। अगर उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता होता तो हो सकता था कि उनके वहाँ पे पुलिस अधिकारी को तो बखूबी ये चीज़ पता होगी, लेकिन कई बार वो लोग भी मना कर देते हैं लिखने के लिए। लेकिन हम एक जागरूक नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे अधिकार हैं और क्या हमारे अधिकार नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको ये चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें। आप एक जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मोस्टली ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा संज्ञेय अपराध या गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो क्षमा योग्य नहीं होते हैं, उसमें मोस्टली ये जीरो एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं ताकि आपकी जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसमें जो भी सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो और जिसने ये घटना घटित की है या जिसने भी ऑफेंस किया है वो भागने की कोशिश ना करे या आपके क्षेत्र से बहुत दूर ना निकल जाए। तो वो जब भी जीरो एफआईआर दर्ज होती है, जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद वो संबंधित थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये कम पुलिस का होता है। और जो भी हमारी एफआईआर होती है उसमें एक सीरियल नंबर हमको दिया जाता है, इसलिए उसे एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर जो होती है उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है, इसलिए उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है क्योंकि संबंधित थाने को ट्रांसफर होती है। तो कार्रवाई में डिले ना हो इसलिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसीलिए मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के अधिकार क्या है। और जब भी कोई घटना कहीं पे भी घटित होती है तो कोई भी आप किसी भी थाने में जाकर के उसकी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस वहाँ पे आपको मना करती है तो आप उन्हें बताएं, आप उन्हें याद दिलाएं कि आप अच्छे से जानते हैं कि इस चीज़ का, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है। आप जीरो एफआईआर दर्ज करें ताकि कार्रवाई में देरी ना हो और आपके साथ जो भी घटित हुआ है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, उसकी कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। ऐसे और भी कई केसेज है जिसमें जीरो एफआईआर दर्ज हुई हैं और उसमें आगे तुरंत कार्रवाई शुरू हुई है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और हो सकता है कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ ऐसी बात हो जो आपके काम की। मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करती हूँ। आप लोगों को अगर कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ मेरी ऐसी लगती है कि मैंने कुछ हटके सब्जेक्ट से बोल दिया है तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर बोल सकते हैं, मैं उस चीज़ के लिए सुधार ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए आऊँगी। थैंक यू सो मच।